फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो पिछला वीडियो क्लिप हमारा गति के समीकरण के निगमन से संबंधित था। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गति का जो समीकरण है उससे संबंधित है। तो पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गति का मतलब होता है कि कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गति करती हो। यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए या यदि कोई पिंड स्वतंत्र हो गिरने के लिए तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे हम जी से नोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो यदि वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही होती है तो उसके लिए विस्थापन एस की जगह एच का उपयोग करते हैं। यदि ऊपर की ओर जा रही होती है तो वो हाइट को अटेंड करती है तो यस जो विस्थापन होता है वो हाइट बदल जाता है। दूसरा, त्वरण ये जो होता है वो जी से रिप्लेस हो जाता है। यही दो तथ्य बदल जाते हैं गति के तीनों समीकरण में। और दूसरी चीज, यदि वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही होती है, यदि वस्तु ऊपर की ओर गतिशील है तो त्वरण जी ऋणात्मक होता है और यदि नीचे की ओर आ रही होती है तो त्वरण जी, इसको गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी धनात्मक होता है। ऐसी स्थिति में गति के समीकरण, ऐसी स्थिति में गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण निम्न होता है। तो ये हो गया हमारा सामान्य समीकरण जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। सामान्य समीकरण पहला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए। ये तो सामान्य समीकरण हो गया। तो यहीं से गुरुत्व के अधीन समीकरण दो पार्ट में, जब वस्तु नीचे गिर रही हो, नीचे आ रही हो, और दूसरा जब वस्तु ऊपर जा रही है। यानी गति के समीकरण गुरुत्व के अधीन अगर हम देखें तो दो प्रकार के होंगे। यदि वस्तु नीचे आ रही हो तो गति का समीकरण जी को धनात्मक रख के देखेंगे और
जी को धनात्मक रख के देखेंगे, और यदि वस्तु ऊपर जा रही हो तो जी को ऋणात्मक रख के देखेंगे। तो पहला समीकरण जो बनेगा वो होगा यहाँ पर जब नीचे आ रहे v बराबर u प्लस ए की जगह क्या लिख देंगे g, और वो भी पॉजिटिव के रूप में। यहाँ से क्या हो जाएगा s की जगह h, तो h बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ ए की जगह g, gt स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस g। ये हमारे तीन समीकरण बदल जाएंगे। और वस्तु जब ऊपर की ओर जा रही होती है तो प्लस जी की जगह हम क्या लिख देते हैं माइनस जी लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी। ये तीनों समीकरण, ये सामान्य समीकरण है। ये गुरुत्व की अधीन गति का समीकरण जब वस्तु नीचे की ओर आ रही है, और ये गुरुत्व की अधीन गति का समीकरण जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। एक कंडीशन और बनता है कि जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही होती है तो क्या होगा कि जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही होती है तो u इक्वल टू जो होता है वो जीरो होता है। जैसे हम ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे गिरा रहे हैं तो u क्या हो गया जीरो हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों समीकरण जो बन के आते हैं, पहला समीकरण v बराबर u की जगह जीरो प्लस g इंटू टी, या कह लें कि v बराबर जी टी। दूसरा समीकरण h बराबर u की जगह जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाता है h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण जो होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू u जीरो का स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, तो यहाँ से हो जाता है v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी एच। ये तीन जो समीकरण बन के आते हैं हमारे पास, वो तब होते हैं जब वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही होती है। तो ये हमारे गति के तीन समीकरण तब रहे जब वस्तु गुरुत्व की अधीन गति कर रही होती है, जब नीचे की ओर जा रही होती है तो v बराबर u प्लस जी टी लिखते हैं, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखते हैं, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच लिखते हैं। और जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही होती है तो बीच में जो प्लस चिन्ह था वो क्या हो जाता है माइनस चिन्ह हो जाता है। एक कंडीशन और बनता है, जब वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही होती है तो वहाँ पर u इक्वल टू जीरो लिखते हैं, और चूंकि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो इस समीकरण में u का मान हम क्या कर लेते हैं जीरो कर लेते हैं। तो ये समीकरण बन के आता है v बराबर जी टी, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर ट्वाइस जी। तो ये हमारी गति के तीन समीकरण हो गए। आगे इसी चैप्टर में एक टॉपिक और बनता है कि यदि कोई वस्तु किसी त्वरण के अधीन चल रही होती है तो टीवें सेकेंड में जो दूरी चलती है उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो जैसे कोई वस्तु टी समय तक चल रही हो, ये यहाँ से ए से चल करके टी समय तक चल रही हो और यहाँ बी पर पहुंच रही हो, तो टी समय में जो चली गई दूरी होती है उसको हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एस टी। ठीक, हमको टी में सेकंड में चली गई दूरी के लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो टी में सेकंड में जो चली गई दूरी है वो पूरे टी सेकंड में चली गई दूरी, और उसके एक सेकंड पहले यहाँ जो दूरी है वो एस टी माइनस वन, यानी टी माइनस वन सेकेंड में चली गई जो दूरी है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं, या फिर से कहें कि टीवें सेकंड में चली गई दूरी का मतलब होता है कि टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस टी माइनस वन सेकेंड में चली गई दूरी। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो यदि हमको 10वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करना होता है तो 10 सेकंड में चली गई दूरी संपूर्ण निकाल लेते हैं और 9 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेते हैं। तो 10 सेकंड में से 9 सेकंड वाली दूरी घटा देते हैं तो हमको 10वें सेकंड में चली गई दूरी प्राप्त हो जाती है। तो ये जो दूरी होगी ये होगी टीवें सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, यानी
यदि हम t सेकेंड में चली गई दूरी में से t-1 सेकेंड में चली गई दूरी को माइनस कर दें तो हमारा tवें सेकेंड में चली गई दूरी प्राप्त होकर के आती है। एग्जाम्पल के रूप में यदि 10 सेकेंड में चली गई दूरी को 10 - 1 9 सेकेंड में चली गई दूरी को माइनस कर दें तो 10वें सेकेंड में चली गई दूरी हमको प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से t सेकेंड में चली गई दूरी में से t-1 सेकेंड में चली गई दूरी को माइनस कर दें तो हमारे पास tवें सेकेंड में चली गई दूरी प्राप्त हो जाती है। तो लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u एवं त्वरण a से t समय तक चलकर t सेकेंड में st दूरी एवं t-1 सेकेंड में s t-1 दूरी तय करती हो तो tवें सेकेंड में चली गई दूरी बराबर t सेकेंड में चली गई दूरी माइनस t-1 सेकेंड में चली गई दूरी। तो अब ये t सेकेंड में चली गई दूरी को हम कैसे लिखेंगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर t सेकेंड में चली गई दूरी माइनस t-1 सेकेंड में चली गई दूरी u t की जगह लिखेंगे t-1 प्लस हाफ a t-1 का होल स्क्वायर। ये हमारा tवें सेकेंड में चली गई दूरी हो गई और इसको हम लिखेंगे st में बराबर यहां से हमारा हो जाता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर अपनी जगह माइनस इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो ut माइनस u प्लस हाफ a इंटू ब्रैकेट तोड़ दीजिए ये होल स्क्वायर कर दीजिए t स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस t। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ये ut अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस u माइनस हाफ a या इसको माइनस अलग से कर लीजिए हाफ a t स्क्वायर माइनस हाफ a माइनस a t। यहां से आप u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। अब हाफ ए से गुणा करेंगे यहाँ पर तो यह जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए टी। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा माइनस हाफ ए और प्लस ए टी हो जाएगा। तो ये हमारा बच जाएगा u प्लस हाफ ए कॉमन हो जाएगा यहाँ से बच जाएगा ट्वाइस टी माइनस 1 2t माइनस 1। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एस टी विन। ये यानी tवें सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला होगा u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो इस तरह से हम tवें सेकेंड में किसी त्वरण के अधीन गतिशील वस्तु के लिए चली गई दूरी का फार्मूला देख लिए। इससे हम tवें सेकेंड में चली गई दूरी को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने गुरुत्व के अधीन जो 3 समीकरण बताए, विभिन्न स्थितियों में यदि वस्तु ऊपर जा रही है तो गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण क्या होगा, यदि वस्तु नीचे आ रही है तो गुरुत्व के अधीन समीकरण क्या होगा, यदि वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है तो गति का समीकरण क्या होगा, ये और tवें सेकेंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक एस टी में
इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन को देखा, जो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो क्लिप को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।